प्रिय छात्रों, मैं आपके सम्मुख हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मपरिचय नामक कविता का शेष काव्यांश की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कविता का आदर्श वाचन प्रस्तुत करता हूँ, तत्पश्चात व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करूँगा। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ उर से तात्पर्य हृदय से, उद्गार का तात्पर्य हृदय या दिल के भावों से है, उपहार का अर्थ भेंट से, भाता का अर्थ अच्छा लगने से है, सपनों का संसार से तात्पर्य कल्पनाओं की दुनिया से है, दाह का अर्थ जलने से है, भवसागर से तात्पर्य संसार रूपी सागर से, तरने का अर्थ पार करने से और मौजों से तात्पर्य लहरों से है। काव्यांश में कवि ने संसार के प्रति अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत किया है। कवि अपने हृदय के मौलिक विचार प्रस्तुत कर रहा है। संसार के प्रति उसकी अपनी एक मान्यता है, वे उन्हें व्यक्त करने के लिए व्याकुल रहते हैं। कवि के सामने जो संसार है उसमें उन्हें अधूरापन दिखाई देता है। यही अधूरापन उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वह इसे दूर करना चाहते हैं। उनके मन में एक नए और संपूर्ण संसार का चित्र दिखाई देता है। अपनी कल्पना को साकार कर कभी एक बेहतर संसार देखना चाहता है, एक सुंदर संसार की संरचना करना चाहता है। इस अधूरी दुनिया को देखकर उसके अंदर की आग धधकती है। इस आग को जलाने वाला कोई और नहीं है। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ। कभी लिख रहा है कि हम जैसा चाहते हैं दुनिया तो वैसी ही है, वैसे ही दुनिया स्वीकार कर लेने से कभी चैन से भी रह सकता है, पर उसमें बदलाव लाने की इच्छा ने कवि को व्याकुल कर रखा है। उसके अंदर इसको परिवर्तन की एक ज्वाला जल रही है। उनके भीतर में अन्य लोगों की तरह सुख और दुख दोनों ही हैं, पर कभी सुख में अपनी अहंकार नहीं और दुख में वह कभी विचलित नहीं होता। इन दोनों ही स्थिति में कभी मस्ती का अनुभव करता है। यहाँ मस्ती से तात्पर्य सुख और दुख, सम और विषम परिस्थितियों में एक समान रहने की बात से है। कवि कहते हैं कि लोग संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव बनाना चाहते हैं तो बनाएं। वे किसी नाव के माध्यम से यदि मोक्ष पाना चाहते हैं तो वो पावें। जग भव सागर तरने को नाव बनावे। यदि वे इस संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए वे स्वतंत्र हैं। लेकिन जब यह बात स्वयं कवि के लिए आती है तो वह कहते हैं कि मैं इस संसार को अपने लिए अनुकूल होने पर भी सत्य ही मानता हूँ। मैं भवमौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यह संसार कवि के लिए झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है। इसीलिए मैं संसार की लहरों पर रहना चाहता हूँ। रहना ही नहीं चाहता बल्कि इन लहरों पर मैं मस्ती से रहना चाहता हूँ, मस्ती भरा जीवन यापन करना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहता हूँ। काव्य सौंदर्य, आप सभी जानते हैं कि काव्य सौंदर्य काव्य पंक्तियों में पाई जाने वाली रस, छंद, अलंकार, भाषा, भाव आदि की चमत्कार को कहा जाता है। कभी कभी इसे पद सौंदर्य, पद लालित्य या पद सौष्ठव भी कहते हैं। इस काव्यांश में शांत रस है, बहुसागर और भवमौजों में रूपक अलंकार है। काव्य भाषा खड़ी बोली हिंदी है और भाषा में प्रवाह और प्रभाव दोनों ही हैं। तो बच्चों, ये जो काव्यांश मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सभी अपनी जो नोटबुक हैं, जो आपकी नोटबुक पुस्तिका है, उसमें आप लोग उसको लिखें, उसको समझें। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं समस्या है, तो आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर में भी संपर्क कर सकते हैं या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको जो कार्य दिया जाता है उससे मुझे आशा ही है कि आप निश्चित रूप से उस कार्य को कर रहे होंगे और इस
विषम परिस्थितियों में अपना जो पठन पाठन है उसे आप जारी रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। इसके साथ ही अगला जो काव्यांश है इसका वाचन करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो इसका प्रसंग इस प्रकार से कि हाय शब्द इस काव्यांश में अफसोस जताते हुए किसी बात के लिए या अपनी बात को और अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं, अपनी अफसोसजनक स्थिति को प्रकट करना चाहते हैं। किसी शब्द यहाँ प्रयुक्त किया गया है जिसने उन्हें बहुत प्रेम दिया है, जो किसी शब्द है या उसके लिए प्रयुक्त हुआ है जो एक अज्ञात है, जो अनजान है, लेकिन उसी ने ही उन्हें जीना सिखाया है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं जैसे यौवन यानी युवावस्था, उन्माद यानी पागलपन, अवसाद, निराशा, याद, स्मृति। कवि यहाँ यौवन की जो मनः स्थिति है उसका विश्लेषण कर रहा है। कवि कह रहा है कि वह अपनी जवानी की मस्ती में घूम रहा है और इस मस्ती में निराशा भी है। तो हम कह सकते हैं कि कवि अपनी निराशा भरी मस्ती में घूम रहा है। यौवन का उन्माद का आशय प्रेम की तीव्रता से है। जब व्यक्ति के भीतर प्रेम होता है और प्रेम से सरोबोर होता है तब उसके भीतर एक पागलपन या एक ऐसी मस्ती आ जाती है जिसके कारण अगर उसका प्रिय से एक प्रकार से बिछुड़ना हो जाए या विक्षोभ हो जाए तो वह उसके प्रेम के उन्माद में निराशा भी महसूस करता है। तो यहाँ कभी अपने प्रिय से दूर है, उससे उसका वियोग है, जो कि आगे की पंक्तियों में हम स्पष्ट करते हैं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में अवसाद यहाँ विरोध प्रकट कर रहा है। दो भागों में विरोध प्रकट हो रहा है। जहाँ एक तरफ मस्ती है वहाँ निराशा भी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, पंक्ति में उसकी जो प्रिया की स्मृतियाँ हैं वह उसे भीतर ही भीतर रुलाती है, परंतु दुनिया के सामने वह हंसता रहता है, उसे प्रकट नहीं करता। इस बात पर, इस स्थिति पर उसे अफसोस होता है। इसीलिए वह दुख को महसूस करते हुए प्रिय से बिछुड़ने का दुख उसे हर समय टटोलता रहता है। प्रस्तुत काव्यांश में शिल्प सौंदर्य काव्य सौष्ठव की यदि हम बात करते हैं तो मैं इस काव्यांश में स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है। साथ ही आत्मकथात्मक शैली, तत्संप्रदान, खड़ी बोली है, तुकांत है, प्रवाह है, अभिव्यक्ति में सरलता है। छंद की बात करते हैं तो मुक्त छंद है, उन्माद में अवसाद, विरोधाभास अलंकार है और किसी की काव्यांश में किसी की जो ये पद है इसमें का की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस पद्यांश में रस करुण रस है, अपने प्रिय के वियोग में है क्योंकि कवि जो है इसमें अपने प्रिय के वियोग में है, तो इसमें जो है करुण रस का भाव प्रतीत होता है। अगला जो काव्यांश है वह इस प्रकार से, जिसका आदर्श वाचन मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कर यत्न मिटे शब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मोड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, ये प्रश्नवाचक प्रश्नालंकार है। नादान यानी अज्ञानी, दाना यानी ज्ञानी, मूढ़ यानी मूर्ख, जग संसार, ज्ञान
नॉलेज, ज्ञान। इस काव्यांश में कवि इस दुनिया में जो ज्ञानी लोग हैं जिनमें विद्वता का अहंकार भर गया है और यही अहंकार उनकी अज्ञानता का प्रतीक भी है। हम देख रहे हैं जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञानता भी है, वहाँ अज्ञानीपन भी है। कैसे, प्रश्न आता है, कैसे यह अहंकार उनके अज्ञानी होने का सबूत भी है कि इतने पढ़े लिखे होने पर भी उनमें अज्ञानता है। जहाँ समझदार है वहीं नादान भी है, नासमझ भी है। यही दुनिया का सच भी है। इस सत्य को जानने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए परंतु वे नहीं जान सके। अब वे इस दुनिया से बिना सत्य ढूंढे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। यहाँ पर आपको कबीर की एक पंक्ति याद आएगी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। उन्होंने कई किताबें पढ़ ली किंतु उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, वह अज्ञानी ही रहे। बहुत सारे लोग अपने आप को ज्ञानवान समझ बैठते हैं जबकि संसार के लोगों जब सत्य नहीं ढूंढ पाए तो आप मूर्ख ही हो जो इस अपूर्णता को ही ज्ञानवान समझते हैं। अपूर्णता क्या है? कवि की दृष्टि में अपूर्णता इस दुनिया में एक ही है और वह है प्रेम। प्रेम की रिक्तता ही अपूर्णता है, उसका अभाव ही अपूर्णता है, वही अज्ञान है। यानी जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं टिक सकता है। यह अहंकार इस दुनिया को अपूर्ण बनाए हुए है। कवि कह रहा है कि मैं इस बात को जान चुका हूँ, इसीलिए मैं इस संसार रूपी ज्ञान के अज्ञानता को भुलाना चाहता हूँ। मैं इस ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ जिसमें प्रेम नहीं है। इसीलिए मैं इस संसार के सीखा हुआ ज्ञान को भुलाना चाहता हूँ। इस संसार में सीखी हुई ज्ञान को मैं विस्मृत करना चाहता हूँ। यानी कवि ने सांसारिकता सीखी है और इसी को वह भुलाना चाहता है। आगे आता है उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह है क्योंकि यह सांसारिकता मस्ती में बाधक है, इसके मस्तपन में बाधक है। कभी अपनी मस्ती में रहते हुए इस संसार में रहना चाहता है। वह इस संसार में मस्ती के साथ में घूमना चाहता है, इसीलिए वह इस सांसारिक बातों को भूलना चाहता है। शिल्प सौंदर्य में इस पद्यांश में स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। आत्मकथात्मक शैली है, तत्संप्रधान खड़ी बोली है। फारसी के भी कई शब्द इसमें देखे जा सकते हैं, जैसे दाना है, नादान है। यह इन्होंने फारसी से दिए हैं। तुक, लय, शब्द सत्या में श्रावण के आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला जो काव्यांश है वो इस प्रकार से, जिसका आदर्श वाचन मैं प्रस्तुत करता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रस्तुत काव्यांश में कवि इन पंक्तियों में स्वयं को संसार से अलग बताना चाह रहा है। यहाँ और शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है। पहला और मैं अलग हूँ और जग संसार अलग है। तीसरा और संसार और कवि के बीच का संबंध बता रहा है। बना शब्द यहाँ निर्माण से है। कवि कहता है कि नित दिन मेरे अंदर कितने संसार बनते बिगड़ते हैं। उसे इस दुनिया के भौतिक सुखों से कोई मोह नहीं है। दुनिया इस धरती पर कई प्रकार के वैभव जुड़ती रहती है। ऐसी सांसारिकता को मैं हर कदम पर प्रतिपग इसको ठुकराता हुआ चलता रहता हूँ। अर्थात मुझे दुनिया के भौतिक सुखों से कोई लाभ नहीं है। मुझे जो संसार के जो ये भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे कोई लाभ नहीं है, ना ही उसे किसी प्रकार की सुख वैभव की इच्छा है। वह तो इस दुनिया के प्रति उदासीन है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वह इस
उन इस पृथ्वी को, इस वैभव को ठुकराना चाहता है। शिल्प सौंदर्य मैं स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है। आत्मकथात्मक शैली, खड़ी बोली, तुकांत है, प्रभामयी है, भावानुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। तुक, लय, छंद, साथ में जो काव्य है वह गीतात्मकता है, इसे गाया जा सकता है। और मैं और जो शब्द है और जो पद यहाँ पर आए हैं और 3 बार आए हैं जिसका अलग अलग अर्थ होता है, इसका मतलब ये यमक अलंकार हुआ, क्योंकि तीनों का अर्थ अलग अलग है। बना बना शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहाँ का नाता, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नालंकार हुआ। जग जिस, इसमें जा की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार हुआ। प्रतिपग पापा की आवृत्ति है तो इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला जो काव्यांश है उसका आदर्श वाचन इस प्रकार से है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वहाँ खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। राग, प्रेम, रोदन, रोना, शीतल वाणी जो बोली शीतलता प्रदान करे, भूप राजा को कहते हैं, प्रासाद महल जो बड़े बड़े महल होते हैं, खंडर जो भग्नावशेष होते हैं, जो टूटे फूटे जो किसी चीज़ के टुकड़े होते हैं उसे भग्नावशेष कहते हैं। और भाग अनेकार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ हिस्सा से है। इसकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार से हो सकती है। पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि रोदन में राग यानी विरोध प्रकट हो रहा है। रोदन में राग कह सकते, रोए भी और राग यानी प्रेम भी हुए, और उसमें प्रेम भी कभी कहता है कि करुणा में प्रेम और वाणी में शीतलता, यहाँ परिवर्तन की ज्वाला समेटी हुई है। यहाँ शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है, ये पानी में आग कैसे लग सकती है। आशय यह है कि वह अपनी मधुर आवाज़ में जो शीतलता प्रदान करती है उसमें लोगों की इस प्रकार जागृत करना है, जिस प्रकार यहाँ मस्ती का संदेश दे रहा है, अपूर्णता को दूर करने के लिए संदेश दे रहा है। वह देकर अपनी इस रचना के माध्यम से लोगों में आम विश्वास और साहस की भावना जगाना चाहता है, जिससे लोग इस दुनिया में बदलाव ला सकें, इस दुनिया में परिवर्तन ला सके। यह बदलाव इस दुनिया की जो सोच है उसे बदल सके और एक प्रकार से लोगों में प्रेम और स्नेह से आगे बढ़ा जा सके। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, कभी कहता है इन पंक्तियों के माध्यम से जो संपत्ति उसके पास है यानी प्रेम की संपत्ति, जिसे वह अपने प्रेम की भग्नावशेष कह रहा है, जिसे वह प्रेम की भग्नावशेष कह रहा है, तो वह कहता है कि उसके पास तो ऐसे भग्नावशेष हैं, उसके पास प्रेम के ऐसे टूटे फूटे टुकड़े हैं जिनकी भव्यता, उस प्रेम की टुकड़े की भव्यता इन सभी महलों से भी ज़्यादा है। जो राजाओं के महल हैं उनसे कहीं अधिक और उसकी भव्यता है। और अपने प्रेम को बचाने के लिए ऐसे सभी भौतिक सुखों को कभी कहता है कि मैं त्यागता हूँ, जो यहाँ पर राजाओं की महल के रूप में प्रतीक है। तो इस काव्यांश में शिल्प सौंदर्य अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें तो पूर्ववत ही रहेंगी, जैसे लेकिन रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। इसमें लय है, गीतात्मकता है और मुक्त छंद है। और अब आत्म परिचय नाम की जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित, इसके अंतिम 2 पद्य आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले आदर्श वाचन। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना,
क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषता और अपने दीवानेपन से एक नई समाज का सृजन करना चाहता है। कवि कह रहा है कि एक लेखक या कवि क्या होता है, जो वह लिखता या कहता है तो लोग उसकी वाहवाही करते हैं, जबकि यह तो उनके भीतर का रुदन है, या यूँ कहें उनके भीतर की एक प्रकार से पीड़ा है। तो यह कहना चाह रहा है, यानी कवि कहना चाह रहा है कि मेरी कविताओं को, रचनाओं को पढ़कर तुम कवि समझ रहे हो, तुम मुझे कवि समझ रहे हो, जबकि मैं तो एक दीवाना हूँ, प्रेम में मस्त दीवाना, प्रेम में मग्न दीवाना। मैं रोया, यानी जब भी मेरे अंदर की पीड़ा फूटी, तुमने उसे गीत कह दिया। लिखा तो अपने मन के अभिव्यक्ति को, वहाँ उसे अपने शब्दों में, अपने शब्दों के रूप में उसे उतारा है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि कवि की जो रचना होती है वह उसके मन की, आत्मा की पीड़ा होती है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति होती है। फूट पड़ना, यहाँ अपने भावावेश में आ जाना, उसी को दुनिया कहती है कि क्या छंद बनाए हैं, और मुझे कवि कह देती है। पर मैं कहता हूँ मैं कवि नहीं हूँ, ये दुनिया मुझे कवि कहकर क्यों अपनाती है। मैं नहीं चाहता कि ये दुनिया मुझे कवि के रूप में जाने, पहचाने। मैं तो अपनी पहचान इस दुनिया में एक नई दीवाने के रूप में करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम में मग्न, उसकी मस्ती में मतवाला हूँ, और वही भाव में दुनिया को बताना चाहता हूँ। दुनिया को समझाना चाहता हूँ कि प्रेम में मस्त रहो, मस्त ढंग से जियो। और इसी से जुड़ी बात वो अगली पंक्ति में कहते हैं, मैं दीवानों को वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिस तरह से दुनिया के भौतिक सुखों को नकारते हुए कवि कह रहा है, मैं जिस तरह से अपनी मस्ती में रहता हूँ, यह दीवानों का वेश ही तो है। मैं दीवानों के रूप में दुनिया में घूम रहा हूँ, और यह दीवानगी कहाँ से आई। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। अरे मैं यह मादकता, दीवानेपन मुझे मेरी प्रिया के मद से स्नेह सुराने दिया है। जो मेरी प्रेयसी थी, उसने मुझे मद के रूप में मुझे दिया है, और इस स्नेह की, इस प्रेम की मादकता संपूर्ण रूप से मेरे अंदर आ गई है। अर्थात संपूर्ण प्रेम का नशा मुझ पर छाया हुआ है, और इसी मादकता को लिए ही वह इस दुनिया में घूम रहे हैं एक दीवाने की तरह। और मस्ती का यह संदेश दुनिया को दे रहा हूँ, जिसे दुनिया अपनाए और इसे ग्रहण करे, समझें। झूमे झुके लहराए, पंक्ति में आया है झूमे झुके लहराए। आप प्रसन्न होकर झूमें और लहराएं। अर्थात इस दुनिया को प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। आज व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, वह समझदार है, लेकिन अगर कहीं रिक्त है तो है प्रेम की रिक्तता। और चाहते हैं कि दुनिया प्रेम का संदेश लेकर अपनी चिंताओं से मुक्त हो सके। इस प्रकार से इन दोनों पंक्तियों में कवि अपने भाव अभिव्यक्ति करते हैं, और इसमें शिल्प सौंदर्य क वर्ण की तथा झ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ। बाकी सभी पूर्वत रहेंगे। आत्मकथात्मक शैली, तत्संप्रदान, खड़ी बोली, तुकांत है, प्रभावमयी है, अभिव्यक्ति की सरलता है, भावानुरूप भाषा है, साथ ही मुक्त छंद है, गीतात्मकता है कविता में। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। और कहा भी गया है कि, मुझे याद आता है कि निराला जी कहते हैं कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो एक प्रकार से ये छंदों के शासन से अलग है, तो इसमें मुक्त छंद हुआ। तो
निराला जी ने मुक्तछंद के प्रवर्तक निराला जी की ही देन है। और निराला जी छायावाद में आते हैं, एक प्रमुख स्तंभ हैं। और जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं छायावादोत्तर काल के एक प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं। तो इनमें भी कहीं ना कहीं छायावाद की एक छाप हम देख सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से इस कविता में कहीं ना कहीं इसके भाव को तो समझ ही सकते हैं। और समय मिलेगा और माँ वाग्देवी सरस्वती की यदि कृपा हुई तो हम सभी इस वैश्विक महामारी के बाद विद्यालय में एकत्रित होंगे और अपना पठन पाठन पूर्वक प्रारंभ कर सकेंगे। धन्यवाद।